खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। यहाँ सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। देश में जिस तरह से महंगाई चरम पर है और खासकर पेट्रोल डीजल की कीमत शतक लगा चुके हैं, ऐसे में आम आदमी से लेकर विपक्षी दलों का धैर्य भी जवाब दे चुका है। विपक्षी दलों के द्वारा लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन और सड़कों पर उतरना जारी है। विपक्षी दल सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के मंत्रियों का पुतला भी फूंक रहे हैं। विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच दरभंगा के सदर प्रखंड सीसो चौक ओरिएंटल कॉलेज पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी द्वारा पेट्रोल डीजल को बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया। जाप कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ओरिएंटल कॉलेज से NH57 तक लाचार विचार भैंस मार्च निकाला। कार्यकर्ता भैंसों पर बैठकर मोटरसाइकिल को खींचते दिखे। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जाप नेताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आज शतक बनाने के बाद भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। जाप चुनमुन यादव ने कहा कि 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, क्योंकि दाम इतने बढ़ गए हैं कि इन्हें खींचने के लिए भैंसों को लाना पड़ा है। जाप नेता मुन्ना खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों को बढ़ाकर आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी परेशान किया है। पूरी दुनिया में कच्चे तेलों के दाम कम है, लेकिन अपने देश में दाम शतक पार है। केंद्र को सरकार को जवाब देना होगा कि पेट्रोल डीजल के दामों को बेतहाशा क्यों बढ़ाया गया है। आज जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में भैंस मार्च किए हैं कि बिहार सरकार और केंद्र की निकम्मी सरकार ने आज जो जिस तरह से पेट्रोल शतक और सरसों तेल दोहरा शतक लगा चुका है, सारे के सारे आपको एम्बुलेंस जेल में, आपको स्वास्थ्य केंद्र जेल में, किसान जेल में, बेरोजगार युवा जेल में, पप्पू यादव जेल में, आज ये सरकार सबको जेल में बंद कर रखा है। उसके रिहा के लिए आज हम लोगों ने भैंस माता का सहारा लिया है और भैंस पर सवार होकर के आप देख रहे होंगे कि हमारे साथी यहाँ मोटरसाइकिल से भैंस के सहारे मोटरसाइकिल खींच रहे हैं, क्योंकि उनको पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं है।
जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि किया जा रहा है, अब हम लोगों के लिए मात्र एक भैंस सहारा बच गया है। हम ये जो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी है, जब पेट्रोल का कीमत 73 रुपया था तो ये श्रीमान अपना गाड़ी जला रहे थे। आज हमारे साथ लाओ पेट्रोल लो भाई, ये पेट्रोल हमें अमिताभ बच्चन जी को देंगे कि आप गाड़ी कब जलाने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी को देंगे कि आप गाड़ी कब जलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमको अब हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, हमारे तो जितने भी लोग इस कोरोना में प्रभावित हुए हैं, उसके लिए भैंस के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। लोगों को रोजगार छिन गया, लोगों को इस कोरोना महामारी के नाम पर लूट किया गया बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन ये सरकार जनता के लिए कुछ नहीं सोच रही है, जनता को मारने पर तुली है, किसानों को मारने पर तुली है और पप्पू यादव जी के साथ राजनीतिक साजिश कर रही है। उसी के विरोध आज हम लोगों ने मार्च किया है। नाम बता दीजिए। मोहन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बिहार। मैं मयंक, छात्र संगठन आयसा से। अभी के जो दौर में पूरे देश का जो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हमला है, सरकार का ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करनी चाह रही है, उसके खिलाफ मिथिला के अंदर में मिथिला यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए छात्र संगठन आयसा और आम छात्रों के आह्वान पर कल 23 तारीख को मिथिला विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट है। इसमें मांग हम लोगों का है, पार्ट 1 का और पार्ट 3 का जो फॉर्म भराने का, जो लॉकडाउन के पीरियड में ही उसका फॉर्म भराने का डेट था, छात्रों को कई समस्या को जूझते हुए कई छात्रों को फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही तुरंत बाद उसको बंद कर दिया गया है। हम लोग मांग करते हैं कि 1 सप्ताह का और टाइम दे करके और उस छात्रों को इस मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जो फॉर्म भराने का जो पोर्टल है उस खोल करके तमाम लोगों को फॉर्म भरने का इजाज़त दिया जाए। जहाँ तक गेस्ट अतिथि शिक्षक की जो बात चल रही है, पटना विश्वविद्यालय के तर्ज पर अतिथि शिक्षक का भी बहाली करे, और जो मांग है 40% अटेंडेंस का जो मसला चल रहा है ऑनलाइन क्लास को लेकर के, आप देखिए मिथिलांचल के अंदर में कोसी बेल्ट से लेकर के तमाम जगह जो सुदूर इलाका, ग्रामीण इलाका है, वहाँ के छात्र किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। आप जानते होंगे कि कई लोग, अच्छे परिवार के भी लोग, उसके बच्चे जब नहीं कर पाते ऑनलाइन पढ़ाई तो और गरीब तबके के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। सरकार का मंशा है कि 2 वर्ग में शिक्षा को बांट दिया जाए, एक अपर क्लास के जो पैसे वाले लोग हैं वही सिर्फ शिक्षा ले पाए, निचले तबके के लोग शिक्षा से वंचित रह जाए। ये सरकार की जो साजिश है, इस साजिश के खिलाफ, इस साजिश को, मंसूबे को पूरा नहीं होने देने के लिए हम लोग एक अभियान चलाए हैं, मिथिला विश्वविद्यालय बचाओ शिक्षा बचाओ अभियान के तहत कल 23 तारीख को प्रोटेस्ट है। बाबा नागार्जुन सेंट्रल लाइब्रेरी के पास जुटान स्थल है, वहां से लेकर के मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में मुख्यालय में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और मांग करेंगे कि मिथिला विश्वविद्यालय को बचाइए, मिथिलांचल के भविष्य में जो आने वाले जनरेशन है उसकी शिक्षा को बचाइए। साथियों में आयसा की तरफ से संदीप कुमार, कल 23 जून को आयसा की तरफ से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होगा। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से शैक्षणिक अराजकता फैली हुई है। विश्वविद्यालय के अंदर बड़े पैमाने पे लूट खसोट चल रहा है, बड़े पैमाने पे अधिकारियों के तबादला करने के नाम पे लूट खसोट सामने आ रहा है, और साथ ही जो विश्वविद्यालय की ओर से जो प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड से लेके मार्कशीट तक जो निर्गत किया जाता है, उसमें भारी पैमाने पे गड़बड़ियां हो रही है। हमारी मांग है कि समय पर विद्यार्थियों के द्वारा जो
अपने प्रमाण पत्र को सुधारने के लिए आवेदन दिया जा रहा है, उनको तय समय सीमा के अंदर सुधार करके उपलब्ध कराया जाए। आप जैसा कि जानते हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर हमारा जो सिलेबस है, अगर आप अपने विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के लाइब्रेरी में जाएंगे, आप सेंट्रल लाइब्रेरी में जाएंगे, तो अपने सिलेबस के अनुसार ही किताबें आपको मौजूद नहीं मिलेगी। तो हमारा मांग है विश्वविद्यालय से कि तय जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में, कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबें हों। और इन तमाम सवालों पे हम लोग कल 11 बजे विश्वविद्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। आप तमाम छात्रों से अपील है कि केंद्रीय जो पुस्तकालय है बाबा नागार्जुन के समक्ष 11 बजे पहुँचे। विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए कल के प्रोटेस्ट में शामिल हो। हमारा आंदोलन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। छोटाई पट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 9, 10, 11 के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए महादलित एवं अल्पसंख्यक समुदाय के 150 परिवारों का राशन कार्ड में नाम कट जाने के विरोध एवं फिर से राशन कार्ड में नाम जोड़ने और लोआम केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मौसीमा खातून, पूर्व पंचायत समिति सदस्य छोटाई पट्टी, मोहम्मद जलाउद्दीन साहिल, उपाध्यक्ष इंसाफ मंच दरभंगा, नीरज दास सदस्य माले पार्टी, संजीव शर्मा सदस्य माले पार्टी के संयुक्त नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर इशरत परवीन, गैरपुर छोटाई पट्टी पंचायतवासी एवं लोआम पंचायतवासी बड़ी संख्या में पहुंचकर मांगों को लेकर आवाज बुलंद किए। इन सभी ने कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अगला पड़ाव सदर ब्लॉक एवं सदर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करने का संकेत दिया। देख रहे हैं कितना लेटरिंग है, कितना क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल में देखिए आगे बहुत लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। 10 नंबर 11 नंबर 3 वार्ड में दाना नहीं मिलता है, राशन कार्ड है, दाना नहीं मिलता। कहते हुए राशन कार्ड दाना नहीं मिल रहा है, नाम कट गया सबका। 11 नंबर 9 नंबर 10 नंबर तीनों का नाम को काट दिया। सब परेशान है दाना के लिए। कौन काट दिया नाम आपका? अब कौन काट दिया? आपने इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत कहीं किया आप लोग? कहाँ किया शिकायत? बहुत कागज सगरो पहुंचा हुआ है डीएम के पास, जहाँ जहाँ पहुँचे वो तहाँ का इसका कोई सुनवाई नहीं। अच्छा ये बताइए, हॉस्पिटल जो बंद है इससे क्या परेशानी हो रही है? परेशानी मरीज की परेशानी न हो रही है। क्या परेशानी हो रहा है? अगर ये हॉस्पिटल खुला रहता है तो इतना जो बच्चे बूढ़े जवान सबको जो परेशानी है, जो लॉकडाउन में गाड़ी नहीं चलते थे, जो दरभंगा में एडमिट नहीं लेता था, बीमारी के डर से भी कुछ मरते थे और कुछ को मार दिया भी जाता था। अगर ये अपने गांव में ये साधन होता तो इतना परेशान इंसान नहीं होता। हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री सरकार से कि अगर इसको खुलना नहीं था इस हॉस्पिटल को तो फिर इसको चालू क्यों किया? मतलब क्यों बनाया क्यों? बैठक नहीं ना बनाता है। यहाँ माल जाल बकरी भैंस, बाथरूम इधर उधर, ये गंदगी है, ये बीमारी का ही घर है। हम ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री सरकार से या जो भी हो कि कहना चाहते ये हॉस्पिटल खुला है तो इसको चालू करें। इसलिए पब्लिक बहुत परेशान है। ये नहीं कि लोआम वाले को ही फायदा है, चारों तरफ का जो को जिनको साधन सहूलत होगा वो यहाँ आएंगे और एडमिट होंगे, अब बेहतर से बेहतर इलाज करें। और ये भी बात है, हम लोग बहुत ही परेशान है। हम लोग के 10 नंबर 11 नंबर वार्ड से नाला का कोई साधन नहीं है। छोटाई पट्टी पंचायत मतलब नाला का कोई साधन ही नहीं है। हम लोग घर तो है लेकिन डूब रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, परेशान है, जनता परेशान है। और ये भी बात है, राशन वाली बात है, हम लोग का राशन में नाम था, हम लोग आधार कार्ड सारे चीज से हम लोग पीछे नहीं हटते। हम लोग पूरा राशन कार्ड का आधार कार्ड को भी ज्वाइन कर दिया, उसके बाद जो देख लीजिए ऊपर से नाम ही कर दिया। ऐसा क्यों होता है? हम लोग इसी तरह विरोध करेंगे जब तक हम लोग का मसला हल नहीं होगा। अच्छा, मुखिया जो वार्ड पार्षद हैं, जो जिला पार्षद हैं, इसको इसकी जानकारी है आप लोग की समस्या को लेकर? सभी को मालूम है लेकिन इसका कोई मसला नहीं निकालता। ये कहना चाहते हैं कि और ऐसे मुखिया या साधन, सबसे बड़ी बात है तो प्रधानमंत्री ही नहीं तो मुखिया और समिति मेंबर क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है जो जिसको प्रधानमंत्री हम लोग जनता ही न बनाए हैं, जनता से प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से जनता नहीं है। लेकिन ये कहना चाहती हैं
कि जनता जो है किसके लिए इंसान इलेक्शन का वोट किस लिए डालता है कि प्रधानमंत्री अच्छा हो, हम लोग का वेल्युएशन बढ़े, हम लोग की कुछ लाइफ हो, पढ़ने लिखने। आज देख ले हम लोग का बच्चा घर बैठा हुआ है, कोई बीमारी से मरा नहीं है, अल्लाह का करम है जो मरा नहीं है, लेकिन बीमारी का बहाना हम लोग का बच्चा जाहिल गमट बच्चा। अच्छा, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग आते हैं? कोई नहीं आते हैं, कहाँ नहीं कि जब से इसका। ये बताइए कि कौन सा ये जगह है और यहाँ आप लोग क्यों खड़े हैं? देखिए सर, सबसे पहले ये जगह जो है लुआम पंचायत का ये हॉस्पिटल है जो सरकार के द्वारा 67,54,000 समथिंग का ये तैयार हुआ 2014 में, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। लोग महामारी जो हुई थी अभी कोरोना काल, जिसमें कितने लोग बीमार पड़े, मरे, परेशान हुए, लोग इलाज के कारण मर गए, तो इसलिए मरे। ये सारी गलती सरकार की है। सरकार ने सही इंतजाम किया नहीं, और जो हॉस्पिटल बना उसमें भी डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं किया, दवा उवा का कोई इंतजाम नहीं किया। जो सूरत हाल है आपके सामने, टूटा फूटा है, कोई भैंस बांधता है, बैल बांधता है, सब बर्बाद हो गया है। और सरकार का पैसा तो लगा लेकिन यूजलेस है, यूज हुआ नहीं, तो जनता को कोई फ़ायदा इससे हुआ नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल चालू हो, जिससे समाज का फ़ायदा हो। जो लोग को 10, 15, 20 किलोमीटर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अगर ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो अगल बगल के कई गांव को इसका फ़ायदा होगा। और लोगों ये बताइए, कोरोना महामारी में अगर ये हॉस्पिटल चालू रहता तो क्या फ़ायदा होता है? यहाँ बहुत फ़ायदा होता। बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल नहीं जा सके, गाड़ी का भी प्रॉब्लम था, उसके बाद पैसे का भी प्रॉब्लम, हॉस्पिटल सब में भी जगह नहीं था, DMCH में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत था, पेशेंट ज़्यादा थे और इंतज़ाम कम था, इसलिए लोग जा भी नहीं पाते थे, इसलिए लोग मरे हैं। और अगर गांव में हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पे लोगों का बहुत मतलब फ़ायदा होता, लोग ठीक होते, बहुत फ़ायदा होता, लोगों का पैसा बचता, समय बचता, जान बचता। नाम बताइए। मोहम्मद जलालुद्दीन साहिल, इंसाफ मंच। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण कार्य की गति को बढ़ाना होगा। 1 जुलाई से लक्ष्य के अनुसार टीकाकरण करना होगा। 21 जून को 25,000 टीकाकरण किया गया। जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जीविका के संगठन की सूची अपने पास रख लेने को कहा गया। उन्होंने कहा कि DPM जीविका को CLF वार टीकाकरण करवाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रखंड में उनके BPL से समन्वय स्थापित कर प्रतिदिन उनके अनुसार पंचायतों में टीकाकरण केंद्र बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने के कार्य में विकास मित्र, सेविका, सहायिका, शिक्षक, जन वितरण प्रणाली के विक्रेता, आशा कार्यकर्ता सभी को लगाए जाए। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था।
अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।